वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा बुढ़ापा पेंशन सारे डाउट थारे क्लियर करके जाऊंगा। और भाई सभी मेरे ताऊ ताइया ने और भाई मेरे दादा दादिया ने चाचा चाची ने सब ने भाई मारा आदाब, मारा सलाम, मारा नमस्कार। मैं आपका अपना भाई बेटा दोस्त वकील अहमद, वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा। तो साथियों, नई बुढ़ापा पेंशन आपकी कैसे बनेगी, कुकर आप ये बनवा पाएंगे। और दूसरा, फरवरी महीने की जो ये पेंशन है ये कब जारी होगी और आपकी पेंशन कब बढ़ेगी। कमेंट बॉक्स में मैंने देखा, महसूस किया, आपका बड़ा प्यार सहयोग मुझे मिला है। तो बड़े वो सवाल इसको लेकर आ रहे हैं, सर नई बुढ़ापा पेंशन कैसे बनाएं, सर मेरा यो कैसे बनेगा, यो जो है पेंशन कब आएगी, कब बढ़ने जा रही है। तो साथियों, पूरे डाउट क्लियर करूंगा। मैं थोड़ी बैक में आपको रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। पहले तो मैं ताजा ही दिखा दूं आपको। पहले मैं नई बुढ़ापा पेंशन का मामला ही बता देता हूं कैसे बनेगा। यो भाई, घर बैठे बुजुर्गों की पेंशन लगाने के दावे, लिस्ट में नाम के इंतजार में बीत रही 5,000 से ज्यादा पात्रों की उम्र। तो साथियों, इनकी उम्र हो चुकी है लेकिन इनकी बुढ़ापा पेंशन जो है नई नहीं बनी है। तो कैसे बनेगी, वो आज के सारे जो अखबार का प्रथम पृष्ठ है। हरियाणा का बजट 23 को बुजुर्गों को बढ़ सकती है पेंशन। जो भी भाई 3 से 4 दिन पहले यो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उस दिन ये मामला रहा था। तो साथियों, अब तीनों पॉइंट और ये बुढ़ापा पेंशन कब आपकी आएगी, तो पहले उसको निपटा दूं, एक ही लाइन में निपट जाएगा। मैं यो पहले डिजिटल बोर्ड पर बेहतर तरीके से भाई समझा के जाऊंगा। जो है बिल्कुल तसल्ली पूर्वक इलाज जो है वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा पर किया जाता है। चाहे छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा के एकमात्र है भाई जो डिजिटल पे देता है। हरियाणा की छोटी बड़ी योजना हो, बीपीएल राशन कार्ड हो, फैमिली आईडी हो, कुछ भी हो भाई, जिसका सरोकार आपसे है, पूरी जानकारी देता है भाई। तो साथियों, आपकी जो बुढ़ापा पेंशन है, पहले मैं ये बता दूं, बुढ़ापा पेंशन जो फरवरी फरवरी में कौन से माह की मिलेगी, जनवरी माह की मिलेगी फरवरी में, क्योंकि ये एक महीने बैक चलता है। मार्च में किस महीने की पेंशन मिलेगी, फरवरी महीने की। और मार्च वाली पेंशन किस महीने में मिलेगी, अप्रैल महीने में मिलेगी। तो आपकी दिसंबर 2022 की जो पेंशन थी वो 24 जनवरी को जारी की गई थी। तो इस महीने की जो आपकी पेंशन है, वो पेंशन चंडीगढ़ से धमाकेदार न्यूज आई मेरे पास, 18 से 23 फरवरी के बीच आपकी इस माह की जो पेंशन है वो जारी कर दी जाएगी। जो देता है ऑन द रिकॉर्ड देता है, सटीक देता है, विश्वसनीय देता है। 18 से 23 फरवरी के बीच सभी पेंशन आपकी जारी कर दी जाएंगी। तो ये तो हो गई आपकी पेंशन का मामला। दूसरा मामला अब आपका क्लियर कर देता है, बुढ़ापा पेंशन कब बढ़ेगी। तो वहां आज अभी मैंने कटिंग दिखाई, ये 3 दिन पहले के, यो बोल रहे हैं 23 तारीख को बजट है। 23 को बजट है, जो पूरा लेखा जोखा 23 फरवरी को बजट वो है, जिसमें हमारे प्रदेश की कमाई कितनी है, हमारा प्रदेश जो है कहाँ कहाँ ये पैसा सरकार खर्च करेगा, मान लो। क्योंकि साथियों, हमारे पास जो ये माचिस आती है वो कंपनी से 10 पैसे में चलती है या 20 पैसे में चलती है, ठीक है। 1 रुपए में 5 जो है माचिस आप खरीद सकते हो, लेकिन मिलती कितनी है, 1 रुपए में एक। तो ये 10 पैसे में निकलती है। फिर इस पे 10 पे जो है कम से कम 30 या 20 पैसे का टैक्स प्रदेश सरकार ले लेती है। तो ये 40 पैसे की होगी। 40 पैसे से 10 से 15% जो है ट्रांसपोर्ट ले लेता है, वो 60 पैसा हो गया। 60 पैसे, फिर 60 में से 10 जो वो है पैसा, 10 पैसा जो होलसेलर इसका होता है, जो आम दुकानदार गांव के दुकानदारों को देता है, वो ले लेता है। तो 70 पैसे में तो ये गांव ग्रामीण दुकानदार के पास पहुंचती है। और फिर 30 पैसे का मार्जिन इस पे जो है एक गांव का दुकानदार ले लेता है। आम व्यक्ति तक कितने में पहुंचती है, तो ये 100 पैसे में ये एक माचिस आम व्यक्ति तक पहुंचती है। साथियों, यो टैक्स का चक्कर है, सरकार यहाँ से कमाई होती है सरकारों की। सरकार हमारे ही पैसे का हमें देती है, सरकार के अपने खजाने नहीं चलते। हमारी कमाई का जो पैसा है उसे ही हमें स्कूल सड़क आदि में जो है देती है। और ये जो नेता भ्रष्टाचार करते हैं, ये हमारा ही पैसा खाते हैं, ये कभी आप और हो। तो साथियों, एक 10 पैसे की माचिस 100 पैसे में तो आप तक पहुंच पाती है। तो दोस्तों, सभी चीजों पे टैक्स लिया जाता है। अब बात करते हैं आप भाई बुढ़ापा पेंशन। तो इन्होंने बोला 23 फरवरी को बजट आने जा रहा है। अभी तक का जो रिपोर्ट है, यहाँ जो है 23 फरवरी को 250 रुपए पेंशन बढ़ सकती है साथियों आपकी। लेकिन इसमें पेच फंसा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इस पर एग्री है, 23 फरवरी को ही हम इसे जो है पेंशन बढ़ा दें। क्या कर दें,
23 फरवरी को ही हम पेंशन बढ़ा दें, 250 का तोहफा दे दें, बजट में इसका ऐलान कर दें। और 1 अप्रैल जब नया साल हिंदुस्तान का अपना भारत का नया साल कब चलता है? 1 अप्रैल को चलता है। सारा जो नया साल बदलता है, वित्त वर्ष जिसे बोलते हैं, वो 1 अप्रैल होता है। ये अंग्रेजों का साल होता है भाई 1 जनवरी, तो वरना तो 1 अप्रैल से होता है। तो यहाँ जो है जननायक जनता पार्टी जो है इस पर अभी एग्री नहीं हो रही है। अगर जननायक जनता पार्टी एग्री हो जाए तो 250 का ऐलान आज ही हो जाए और ये जो ऐलान नए साल पे भी हो जाता। जेजेपी बोल रही है कि जब हमारा और आपका गठबंधन हुआ था, दिग्विजय सिंह चौटाला जी भी बोलते हैं, दुष्यंत जी भी बोलने लग रहे हैं कि 5100 की बुढ़ापा पेंशन हमारे टीस में है। दिग्विजय दुष्यंत साहब 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन जेजेपी का घोषणा पत्र था। और जेजेपी तो यो कहा फिर करी ही कि भाई अब की बार जमुना पार। लेकिन जमुना पार तो प्रदेश की जनता ने इसको कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन जमुना पार करने वाले खुद जो है उसमें बन गए, वो सबने बेड़ा पाट गया होगा भाई। 5100 इनका था, 3100 रुपए बुढ़ापा पेंशन इनका वादा था। तो साथियों इनका क्या था कि भाई 250 रुपए प्रति माह बढ़ाएंगे। तो यहाँ इन दोनों बीच पार्टियों के बीच जब गठबंधन हुआ तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नाम की चीज होया करे, जिसे न्यूनतम साझा कार्यक्रम बोलते हैं। उस जब ये न्यूनतम साझा कार्यक्रम हुआ तो भाई इन जेजेपी वालों ने, बीजेपी वालों से जेजेपी वालों ने कहा कि भाई तुम थोड़ा बढ़ो, और जेजेपी वालों से बीजेपी वालों ने भाई तुम थोड़ा बढ़ो। तो ये 4100 रुपए पे इनकी सहमति बनी थी। तो आज जेजेपी नहीं चाहती कि 250 बढ़े, जेजेपी चाह रही कम से कम इसे 500 रुपए बढ़ाया जाए, 2800 रुपए अब किया जाए। जबकि बीजेपी चाहती है कि अभी से 2500 फिलहाल मिल रही है, 300 250 300 अब बढ़ा दे 2800, और 300 अगले साल बढ़ा दे। 3100 रुपए हमने अपना वादा पूरा कर दिया है। और भाई नहीं हुआ तो जेजेपी के नहीं हुआ है, भुगतती फिरेगी तो जेजेपी से ही सवाल 5100 के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पेच फंसा हुआ है। यो बजट सेशन 23 फरवरी तक उम्मीद है यो धमाका बढ़ी हुई बुढ़ापा पेंशन आपको देखने को मिल जाए। इसमें 400 या 300 रुपए का धमाका आपको देखने को मिल जाए। तो साथियों ये 23 फरवरी को ऐलान आपका बुढ़ापा पेंशन बढ़ने को लेकर हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आपा उसकी। तो साथियों बुढ़ापा पेंशन नई कैसे बढ़ेगी? 60 वर्ष की आयु का एक क्राइटेरिया रूल हरियाणा प्रदेश के अंदर है कि 60 साल होते ही आपकी बुढ़ापा पेंशन बना दी जाएगी, नई बुढ़ापा पेंशन। तो ये थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, ऐसा आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको ज्ञान मिल रहा होगा। 59 साल हरियाणा सरकार ने कहा, ताऊ मनोहर ने कहा कि भाई अब कुआं प्यासे के पास नहीं कुआं जो है प्यासे के पास जाएगा, प्यासा कुएं के पास नहीं जाएगा। यानी सरकार अब आपके घर आएगी, आपको सरकार के घर जाने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा, आपने यो जो मामला था हरियाणा प्रदेश सरकार ने, चाहे वो राशन कार्ड का मामला आप बात कर लें, बीपीएल जो जारी किए, चाहे आयुष्मान कार्ड आप बात कर लें, और आगे यो बीपी जो बुढ़ापा पेंशन है यो भी स्वायत्त ही हरियाणा सरकार ने जारी की थी। बुढ़ापा पेंशन स्वायत्ता, अपने आप बुढ़ापा पेंशन आपकी बन पाएगी ऑनलाइन। सिर्फ विधवा और दिव्यांग और तलाकशुदा विधवा और दिव्यांग जो महिलाएं हैं, सिर्फ वो ही उन्हीं को ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत है। और जिनकी जो ना विधवा है ना दिव्यांग है, तो उनकी तो अपने आप जैसे ही आपकी फैमिली आईडी में 59 साल 11 महीना उम्र हो जाएगी, अपने आप आपके पास अधिकारी आ जाएंगे, सरकार तक जो है रिपोर्ट पहुंच जाएगी। सरकार पे पूरा डाटा रहता है कि 59 साल 11 महीने 60 वर्ष में कितने प्रदेश के बड़े बुजुर्ग जो है अगले माह प्रवेश करने जा रहे हैं। तो उनको 1 महीने पहले ही उनसे बोल दिया जाता है कि ताऊ अपना साइन कर दे, अधिकारी आपके घर जाएंगे, ताऊ अपना साइन कर दे, और हम जो है सरकार अगले माह से थारे खाते में पेंशन शुरू कर देगी। तो भाई यो 59 साल यो 60 साल कहीं कोई फार्म इसका नहीं भरा जाएगा, क्योंकि सीएम साहब बोल चुके हैं, प्रदेश सरकार बोल चुकी है, भाई मुझे रिश्वत खत्म करना है, किसी को कोई पैसा नहीं देना है। यो बिचौलिए भ्रष्टाचारी खत्म कर। पहले रेट था राशन कार्ड 6000 रुपए, 7000 रुपए, 3000 रुपए, 2000, जैसा जिसका सिस्टम था। भाई बुढ़ापा पेंशन 2 पेंशन दे देना, मैं थारी पेंशन बनवा लाऊंगा। वो व्यक्ति 40 साल का पेंशन चल रही है उसकी। तो यो भ्रष्टाचार खत्म किया है। अब 1 रुपया नहीं देना है, अपने आप थारे अपना आप बन के आएगी अपने आप। नहीं कोई पोर्टल नए के लिए नहीं है, कहीं कोई आवेदन नए के लिए नहीं है, ना ही कहीं आवेदन फॉर्म भरे जा रहे ऑफलाइन ना ऑनलाइन, कहीं भी कोई फार्म जमा नहीं हो रहे। तो साथियों अपने आप थारी आएगी। इन 59 साल 11 महीना वालों को क्या करना है, जो अगले महीने 60 साल होने जा रही है वो, तो भाई आपको कुछ नहीं करना, अपने जो बैंक डिटेल है वो बढ़िया तरीके से अपडेट कर दें, क्योंकि उसमें ही आपका बुढ़ापा पेंशन का पैसा अपने आप आएगा। दूसरा, आप जो है अपना, यदि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है,
क्योंकि सरकार फैमिली आईडी में जो आयु है आप उसी की आधार मानकर आपकी बुढ़ापा पेंशन जारी कर देगी, लेकिन आप अपने उसके लिए सेफ्टी के लिए फिर भी आप इसमें अपना सर्टिफिकेट, अगर आपके पास जन्म पत्री है तो लगा दें, अगर जन्म पत्री नहीं है, स्कूल का कोई कागज है तो वो लगा दें, और दोनों नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है आपकी। अगर उसमें 60 साल अगले महीने हो रही तो आपकी पेंशन आएगी और ये अपने आप ही बन के आएगी। ये तो सिर्फ सेफ्टी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, है तो लगा दो, अपडेट कर दो, बेहतर है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत आ रही है। तो साथियों यो जिसका प्रोसेस है अपने आप बनकाएगी, किसी को पैसा ठगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो विधवा हमारी बहन है, विधवा हमारी चाची ताई है, उनको इसमें जो भाई वो लगाने की जरूरत है, उनको आवेदन फॉर्म करने की जरूरत है। विधवा को विधवा प्रमाण पत्र एक होता है, वो विधवा का एक पत्र वो बनता है कि उसका जो पति है उसका डेथ सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, यानी मृत्यु सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। तो साथियों जो मैंने दिव्यांग के पास दिव्यांग डिनोटिफाइड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।